हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच चल रहा है, सेकंड टेस्ट मैच इंडिया इंग्लैंड का। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज है। 3 दिन के बाद इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 364 बनाया था और इंग्लैंड ने 391 बनाया। तो इंग्लैंड ने 27 रन की लीड ले लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ रूट हैज़ मेड अ ग्रेट 180 नॉट आउट। जो फर्स्ट टेस्ट मैच में भी रूट ने एक सेंचुरी बनाया था। तो Root has made some 340 runs in the 2 test matches in 3 innings so far, and being out only twice, so he has got an average of 170 right now. तो बाकी इंग्लैंड के बैट्समैन तो उतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वैसे कल उसने बेस्टो ने भी 57 बनाया, लेकिन नॉट अदर्स हैवंट कंट्रीब्यूटेड मच। तो आज और कल में पता चल जाएगा क्या होना है। और इंडिया हैज़ टू मेक समथिंग इन द रेंज ऑफ 300 टू पुट इंग्लैंड अंडर प्रेशर, विच आई एम श्योर दे विल डू। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। फर्स्ट टेस्ट मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, लेकिन लास्ट डे वॉश आउट हो गया था। तो लेट्स होप वी गेट अ रिजल्ट इन दिस मैच। और पुजारा और रहाने देयर फेलियर्स कंटिन्यू, एंड अब बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है वेदर दे विल बी रिटेन्ड इन द टीम। खैर, दे हैव वन मोर इनिंग्स टू प्रूव देमसेल्व्स एंड आई होप दे डू, बिकॉज इट विल बी क्वाइट सैड। अ फ्यू मंथ्स बैक इन ऑस्ट्रेलिया दे वर द हीरोज ऑफ द टीम, और अब अगर बाहर उनको टीम से ड्रॉप होना पड़ा तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी बट देन दैट्स हाउ क्रिकेट इज़। तो आज बात करते हैं, क्रिकेट का बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बारे में। तो सिद्धू इज़ फ्रॉम पंजाब एंड ही इज़ फ्रॉम पटियाला। तो सिद्धू के जो फादर थे वो डायरेक्टर जनरल थे समथिंग पंजाब में, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे थे वो, और क्रिकेट में भी बड़ा उनको इंटरेस्ट था और अपने बेटा को क्रिकेटर बनाना चाहते थे वो, जबकि नवजोत सिद्धू को उतना इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में। और 1983 में सिद्धू मेड फॉर आई थिंक इंडिया ए टीम और समथिंग, प्रेसिडेंट्स 11 या कुछ उस टाइम में होता था। वेस्ट इंडीज़ की टीम इंडिया आई हुई थी, जो कि ग्रेट वेस्ट इंडियन टीम। तो नॉर्थ जोन, शायद नॉर्थ जोन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच में सिद्धू ने सेंचुरी बना दिया, एंड देन ही हिट अ फ्यू सिक्सेस ऑफ लैरी गोम्स एंड ऑल। तो ही वॉज ब्रॉट इन टू द टीम एज एन ओपनर to open the innings. Ahmedabad, I think he made his debut in 1983, but Ahmedabad and Madras at that time he played 2 test matches and did not score many runs and played very slowly. तो उसको पूरा हूट करके, और क्राउड ने काफ़ी हूट किया उसको, और उसके बाद ही वॉज ड्रॉप्ड। तो उसके बाद जो है हेडलाइन आई थी कि सिद्धू इज़ अ स्ट्रोकलेस वंडर, क्योंकि उसके पहले था कि सिद्धू काफ़ी स्ट्रोक्स खेलता है, बट वो 2 मैचेस में तो बिल्कुल नहीं खेल पाया बेचारा, तो ही वॉज ड्रॉप्ड। उसके बाद सिद्धू बोलता है, बाद में उसने बताया कि जब वो स्ट्रोकलेस वंडर वाला जो हेडलाइन आई ना, तो हिज फादर वॉज इन टीयर्स रीडिंग दैट हेडलाइन, द सिद्धू इज़ अ स्ट्रोकलेस वंडर, एंड दैट वॉज रिटन बाय राजन बाला जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप क्रिकेट जर्नलिस्ट थे एट दैट टाइम। तो सिद्धू ने क्या किया कि वो उसको वो आर्टिकल को काट करके ना, पेपर कटिंग, ही कट इट आउट एंड पुट इट ऑन द वॉल इन हिज रूम, एंड दैट इंस्पायर्ड हिम टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड, एंड ही प्रैक्टिस हिटिंग सिक्सेस अ लॉट, एंड अल्टीमेटली 1987 में वो इंडिया टीम में वापस आया वर्ल्ड कप के लिए, 87 वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में ही हो रहा था, रिलायंस वर्ल्ड कप, आई थिंक इट वाज कॉल्ड रिलायंस वर्ल्ड कप। तो उस वर्ल्ड कप में ही हिट 5 हाफ सेंचुरीज, और हर इनिंग में 4-5 छक्का उसने मारा। तो एक सेंसेशन हो गया, एंड ही वाज नाउ कॉल्ड सिक्सर सिद्धू। तो फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू सिक्सर सिद्धू, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सिद्धू का। लेकिन वो हमेशा स्पिनर्स को ही मारता था, स्पेशली ऑफ स्पिनर्स को, लेग को भी मारता था। शेन वॉर्न को उसने काफ़ी मारा है। तो उसके बाद उस सिद्धू बहुत बड़ा स्टार बन गया, सेंसेशन बन गया। लेकिन कुछ दिन के बाद ही वॉज अरेस्टेड इन अ केस ऑफ होमिसाइड। तो हम लोग एक दिन न्यूज़ देख रहे थे, दूरदर्शन उस टाइम में था, तो उसमें समाचार आ रहा था
तो उसने बोला कि सिद्धू फरार है। तो बोले अरे यार, कल तक तो सिद्धू इतना बड़ा स्टार था, आज सिद्धू इज़ लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ कॉमन क्रिमिनल, सिद्धू फरार है। तो पता चला कि कुछ पार्किंग को लेकर डिस्प्यूट हुआ था या कुछ, तो सिद्धू साहब ने एक बंदे को कुछ पिटाई उटाई कर दी, और अनफॉर्चुनेटली उस झड़प में दैट गाय हैड अ हार्ट अटैक एंड ही डाइड। तो सिद्धू हैड अ केस ऑफ होमिसाइड अगेंस्ट हिम। तो वो केस बहुत दिन चला, बाद में अरुण जेटली ने वो केस लड़के उसको क्लियर किया एंड ऑल दैट। तो खैर बाद में सिद्धू ने कई अच्छी इनिंग्स खेली इंडिया के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग वाक़या ये हुआ कि 1996 में जो इंग्लैंड की सीरीज़ थी, उसमें द कैप्टन वाज अज़हरुद्दीन। तो एक दिन जनाब सिद्धू जो है वो, उन्होंने एक टैक्सी बुलाया एंड ही जस्ट लेफ्ट द टीम एंड केम बैक टू इंडिया। तो पता चला कि सिद्धू का कुछ अज़हरुद्दीन से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, आई थिंक ही गेव अ लेटर टू हिज रूममेट एट दैट टाइम, सौरव गांगुली, जो कि उसका पहला मैच था। सौरव गांगुली का फर्स्ट सीरीज़ थी 92 में भी आया था वो, बट ही मेड हिज डेब्यू इन 96। तो एक लेटर दे करके उसको, एंड वो चुपचाप से अपना एक टैक्सी में बैठ के निकल लिया इंडिया वापस। तो बाद में बड़ा उससे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने कभी नहीं बताया, और अज़हरुद्दीन ने भी कभी नहीं बताया कि एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड। तो ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द टीम, बट ही देन अगेन मेड अ कम बैक। और उसके बाद उसने वेस्ट इंडीज़ में एक डबल 100 मारा, विच वॉज अ वेरी स्लो इनिंग इन अ ड्रॉन मैच, बट देन अ डबल 100 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ हैज़ ग्रेट वैल्यू। तो वो हुआ। उसके बाद अल्टीमेटली बेचारा अंदर बाहर होता रहा। ही प्लेड अबाउट 51 टेस्ट मैचेस एंड 100 वन-डे इंटरनेशनल एंड सम वेरी मेमोरेबल इनिंग्स। ही वाज अ ग्रिटी प्लेयर, और स्पेशली जो वो स्पिनर्स को निकल के मारता था ना, वो छक्का, ही वाज फेमस फॉर दैट। उसने शेन वॉर्न को भी काफ़ी पिटाई की, शेन वॉर्न की भी। तो खैर अल्टीमेटली 1999 में ही रिटायर्ड एंड देन ही बिकेम अ कमेंटेटर। तो अब तक सिद्धू का मतलब नो वन हैड हर्ड हिम टॉकिंग, ही वाज नेवर द कैप्टन ऑफ द टीम, और तो किसी को पता नहीं था कि सिद्धू बोल भी सकता है। तो जब कमेंट्री करने आया तो सिद्धू ऐसा बात बोलना शुरू किया हुआ कि शेर व शायरी एंड एक सिद्धूइज़म शुरू हो गया। उसका अपना इन्वेंटेड कोटेशंस, जैसे कि दैट बॉल वेंट सो हाई दैट इट कुड हैव ब्रॉट द एयर होस्टेस डाउन विथ इट। फिर if Ajit Agarkar is an all-rounder, then I am Aishwarya Rai. Yeah, the only thing you can get without hard work is dandruff. तो इस तरह का काफ़ी, and the wickets fell like the cycles in a car park in Patiala, इस तरह का ना कुछ काफ़ी and these things were being called सिद्धूइज़म्स। फिर क्या हुआ कि ऑन एयर उसने कुछ गाली वाली दे दिया या something, he sweared and he was sacked from commentary, but then he still was very active on TV and expert commentary and all that. फिर वो दिखाई दिया ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में एज अ जज। उसमें भी वो काफ़ी शेर और शायरी और अपना ये सब की दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इस तरह का काफ़ी इंटरेस्टिंग। मतलब तो पता चला कि सिद्धू से पूछा कि भाई तुम कभी पहले कुछ बोलते नहीं थे, अब इतना ज़्यादा बोलते हो कैसे? तो बोला कि हमने मेडिटेशन शुरू किया था, और मेडिटेशन से मेरा अंदर का पोटेंशियल सब बाहर निकल गया, और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए और ये सब। तो बाद में सिद्धू ने 2004 में ही जॉइंट पॉलिटिक्स, और बीजेपी ने उसको ऑफ़र किया टिकट फ्रॉम अमृतसर, दो ही वॉज फ्रॉम पटियाला। तो उसने लड़ा इलेक्शन, और उसने कहा कि अब हम पटियाला में ही रहेंगे और अमृतसर में रहेंगे, क्योंकि हम अमृतसर से लड़ रहे हैं। वो उसने प्रॉमिस किया अपने कैंपेन में, और हम पटियाला जाएंगे ही नहीं। तो एक्चुअली 5 साल जो एमपी रहा हो, तो उसने ये इसको फॉलो भी किया। ही नेवर वेंट बैक टू हिज नेटिव प्लेस पटियाला इन दोज 5 years. हिज फैमिली मूव टू अमृतसर। तो फिर वो ही इज़ अ 3 time MP, एंड बाद में उसने बीजेपी छोड़ दिया। फिर उसने बहुत कंजेक्चर था कि वो आप ज्वाइन कर रहा है, लेकिन उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, एंड देन कांग्रेस वन इन पंजाब एंड ही बिकेम अ मिनिस्टर। और अभी भी उसका कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर है, उसके साथ टसल चलते रहता है। तो ही इज़ ए इंटरेस्टिंग गाय, ही इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़। उसके बाद क्या हुआ कि
उनका नेक्स्ट, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ऑन टू समथिंग। तो सिद्धू ने एक आइडिया फ्लोट किया, करतारपुर कॉरिडोर। मतलब करतारपुर साहब एक जगह है पाकिस्तान में जहाँ की गुरु नानक देव, जो सिखों के गुरु हैं, उन्होंने अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया, शायद 17-18 साल, और वहाँ रहे वो। एंड वो उनके लिए बहुत ही सिखों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है वो, वेरी सेक्रेड प्लेस। बट दे कैनॉट गो देयर बिकॉज इट इज़ इन पाकिस्तान, एंड इट इज़ ओनली अ फ्यू 3-4 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर। सो वो लोग उस जगह को, जहाँ पे एक गुरुद्वारा है करतारपुर में, उसको उन लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते थे, लेकिन जा नहीं सकते थे। तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना, और सिद्धू से इमरान खान से काफ़ी दोस्ती है बिकॉज ऑफ क्रिकेट एंड ऑल दैट, तो उसने एक आइडिया फ्लोट किया कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे जहाँ सिख लोग एक दिन के लिए, या जो जिसको भी आना है इंडिया से, उसको 1 डे का वीज़ा मिलेगा। दे विल कम एंड अपना पिलग्रिमेज के लिए आएंगे करतारपुर और वापस जाएंगे। तो ये बड़ा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान किसी चीज़ पे एग्री नहीं करते हैं इन लोग। लेकिन सिद्धू ने भी इस आइडिया को काफ़ी आगे बढ़ाया, एंड फिर इंडिया ने भी कोऑपरेट किया कुछ। पाकिस्तान ने पूरा करतारपुर साहब को बहुत अच्छे से बनाया, कॉरिडोर बना दिया, एंड देन नाउ सिख पिलग्रिम्स आर एक्चुअली विजिटिंग आफ्टर so many years. तो सिद्धू हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले इन दैट। अच्छा, जब इसका डिस्कशन हो रहा था तो सिद्धू पाकिस्तान गया था इमरान खान की स्वेरिंग इन सेरेमनी में, व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल हैं बाजवा, उनसे बात करते करते दे हग्ड ईच अदर। इट सीम्स दैट दे आर फ्रॉम द सेम कास्ट एंड लोकेलिटी एंड ऑल दैट, क्योंकि पाकिस्तान पहले तो इंडिया का पार्ट था। तो जो भी था, तो उसको लेके काफ़ी हंगामा हो गया इंडिया में कि उसने जाके आर्मी चीफ को हक कर लिया, एंड ऑल दैट बिकेम अ ह्यूज इशू इन इंडिया। एंड बट सिद्धू केप्ट डिफेंडिंग द फैक्ट दैट ही डिड ऑल दैट फॉर द करतारपुर कॉरिडोर। और बाद में भी उसने कुछ बयान दिया जिसकी वजह से उसको कपिल शर्मा शो, जिसमें वो जज था और बहुत ही हाई प्रोफाइल जज था, ही वाज ड्रॉप्ड। But he didn't change his stance, and that way he's a very interesting character, and a very he takes stances and then sticks to them. और वो काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो उसमें भी वो काफ़ी मसाला लगा के चीज़ बताते हैं वो। जैसे कि एक हम सुन रहे थे कि वो बताया कि जब 1989 में in Tendulkar's debut series, Tendulkar was hit by वकार यूनुस बाउंसर, और उसको नाक पे लगी थी बॉल और खून निकल रहा था एंड ऑल दैट। तो वो जो इंसिडेंट सिद्धू ने बताया जिस तरह से ना, कि ही फेल डाउन इन अ पूल ऑफ ब्लड, और ये वो, जबकि इट वाज मतलब ही टोल्ड इन अ वेरी एग्जैजरेटेड मैनर। तेंदुलकर भी सोच रहा होगा कि रियली ऐसा हुआ था। तो दैट्स सिद्धू फॉर यू इज़। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सिद्धू की वाइफ का नाम भी नवजोत है। हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम नवजोत है, और वो भी एमपी है शायद, या एमएलए है पंजाब में। तो सिद्धू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इन क्रिकेट, एंड ही इज़ ऑलवेज ऑन टू समथिंग। तो वी विल फॉलो हिम एंड सी व्हाट ही डज नेक्स्ट। होप यू आर लाइकिंग माई व्लॉग्स। इफ़ यू आर डूइंग दैट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके देन, हैव अ नाइस डे। बाय।